फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए होमवर्क क्विज हमने स्टार्ट कर दिया है। आज 22 नवंबर 2022 है और 12 फरवरी 2023 को आपकी प्रीलिम्स परीक्षा होगी, ऐसा बीपीएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर कहता है। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप नए एस्पिरेंट्स हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप से आप भी जुड़ना चाहते हैं 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये बिल्कुल निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। नंबर 3 की जो होमवर्क दिए गए थे पहले हम उसे दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम इस क्विज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्या होमवर्क आप लोगों को दिए गए थे। देखिए टेलीग्राम ग्रुप जो है 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो इसी नाम से है, VCS 68th बीपीएससी पीटी विकास सिविल सर्विसेज 68th बीपीएससी पीटी। आप टाइप करेंगे वहाँ टेलीग्राम में तो ये ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 21/11/2022 को होमवर्क क्या क्या दिए गए थे आप लोगों को, पहले इसे देखिए। फिजिक्स में लुसेंट जो वन लाइनर है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, मोटी वाली नहीं, पतली वाली जो लुसेंट की बुक आती है, गाइड टाइप की है, उससे और घटना चक्र दोनों से प्रकाश यानी लाइट वाला जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करना था। लुसेंट में ये पेज नंबर 291 से 299 तक था, आपको इसे पढ़ना था। इसी के आधार पर जो है आज का आपका क्विज भी है। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट था आपके एचडब्ल्यू में, बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव से था। इसमें आपको 3 अलग अलग टॉपिक करने थे, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, चंपारण सत्याग्रह और 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। ये पेज नंबर 68 से 82 तक था। उसके बाद फिर करंट अफेयर भी आपको होमवर्क दिए गए थे। करंट अफेयर में आपका क्या था, फरवरी 2022 का मैगजीन आपको कंप्लीट करना था। प्रतियोगिता दर्पण का कंप्लीट नहीं करना था पूरा, बल्कि इसमें आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य और नवीनतम घटनाक्रम करने थे। और चौथा जो है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस था, लेकिन इसको हम वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को कवर कराएंगे। तो ये चीज़ें थी आप लोगों के होमवर्क में। चलिए अब इस क्विज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका होमवर्क दिया गया था अभी जो हमने दिखाया ऊपर, उसी के आधार पर ये क्विज़ है और संभवतः मैं प्रयास करूँगा कि ये डेली हो आप लोगों का, ताकि आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकें और सही से सही मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी भी कर सकें। देखिए इसमें कुल 20 क्वेश्चन है और 16 इसका कट ऑफ है। आप फटाफट इसका आंसर दीजिए यदि आप लोग होमवर्क ठीक से किए हैं तो। और इसके साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वाइज भी हम सोच रहे हैं कि जैसे हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो 35 क्वेश्चन का एक सेट केवल हिस्ट्री का, जिसमें मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों मिलाकर के जिस रेशियो में क्वेश्चन आता है उसी रेशियो में। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन हम एंशिएंट से पूछ लिए, 10 क्वेश्चन हम मिडाइवल से पूछ लिए, मॉडर्न से हम 5-7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। मतलब जिस रेशियो में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी रेशियो में, और वैसे ही ठीक प्रश्न होंगे हूबहू जिस टाइप का प्रश्न जो स्तर बीपीएससी का होता है। तो उस लेवल में हम तैयार करेंगे, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग उसको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ध्यान देंगे जो लोग पढ़े होंगे प्रतियोगिता दर्पण आज जो हम दिए थे, मेरा मतलब है 21 को, तो वो इसका आंसर दे पाएंगे। तो ग्रामीण जो है ये जारी रहेगी कब तक, मार्च 2024 तक, अप्रैल 2024 तक, मार्च 2026 तक, अप्रैल 2026 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा मार्च 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2022 तक भारत तरजीही व्यापार समझौता प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTAS कितने देशों अथवा क्षेत्र के साथ करता है। जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। फरवरी 2022 में वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग तरजीही व्यापार समझौता, देखिए भारत जो है अन्य क्षेत्रों के साथ
यानी संगठनों के साथ और देशों के साथ दो तरह का व्यापार समझौता करता है। एक होता है स्वतंत्र व्यापार समझौता और दूसरा होता है तरजीही व्यापार समझौता, जो यहाँ है भी। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही व्यापार समझौता को, और स्वतंत्र व्यापार समझौता को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी फरवरी 2022 तक जो वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 11 क्षेत्र और देश के साथ करता था। लेकिन उसी समय के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि तरजीही व्यापार समझौता यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कितने देशों अथवा क्षेत्रों के साथ भारत का है। तो ऑप्शन है आपके 6, 8, 9 और 11। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सत्य कथन जो है चुनना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं, यह नासा का टेलीस्कोप है। ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। ऑप्शन डी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी देगा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। थोड़ा सा ध्यान से इसको सोचिए और इसका सही उत्तर दीजिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इसका आंसर होगा एक से अधिक। सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं रंजन गोगोई, स्मृति ईरानी, विजयपाल सिंघानिया, चेतन भगत। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। यदि आप पढ़े हैं करंट अफेयर फरवरी जो हमने दिया था होमवर्क, तो आप एकदम सही इसका आंसर देंगे। रंजन गोगोई इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पणजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको इसका सही आंसर देना है। तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा पणजी। आप लोग भी यदि सही आंसर दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब यह क्विज लास्ट हो जाए तो आपका कितना सही हुआ। कट ऑफ 16 है, 20 आउट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार तथा गांधी शांति, देखिए यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार विजेता तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता थे डेसमंड टुटू, इनका निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है, प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचिए और सोचकर इसका सही उत्तर दीजिए। डेसमंड टुटू का निधन हो गया है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के साथ साथ नोबेल शांति और गांधी शांति पुरस्कार विजेता रहे थे। ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं भूपेंद्र नाथ दत्ता, सचिंद्र सान्याल, खुदीराम बोस, सच्चिदानंद सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचिए फटाफट और उत्तर दीजिए। आपने सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर होगा सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट प्रश्न, पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र, दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। बाबाजी ठाकुरदास, रेवती नाग, सचिन बागी, फणीश्वर नाथ रेणु। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा 1907-8 के आसपास में बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रथा संबंधित है खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका लगभग आप सभी लोग सही आंसर दिए होंगे। तिनकठिया चंपारण आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी, क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। आपके ऑप्शंस हैं खेरा, चंपारण, बारदोली, बड़ौदा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग सही देंगे। इसका आंसर सही होगा चंपारण। 1917 में यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है आपका, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शंस हैं मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना मजहरुल हक, सर अली इमाम, हसन इमाम। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें इस आंदोलन में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, किनके हाथ में था। मौलाना मजहरुल हक इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12। आपके ऑप्शंस हैं बांकीपुर पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी रामगढ़ और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1937 का जो अधिवेशन 37वां अधिवेशन जो 1922 में हुआ था वो गया में हुआ था, और 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यहाँ प्रसाद लिखा गया है, कहीं कहीं प्रसाद भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आपके ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन ई। किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का एकमात्र कारण क्या है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण और ऑप्शन ई। सोच लीजिए इसका क्या आंसर होगा सही। इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इस प्रश्न में डाउट हो सकता है आप लोगों को, कहीं कहीं इसका उत्तर अपवर्तन भी रहता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको एक बार ठीक से गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। अभी इसके उत्तर को प्रकीर्णन ही मानकर चलिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस सब तरह के प्रश्न में गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, समतल दर्पण की पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है और ऑप्शन ई कोई नहीं और एक से अधिक। क्या होगा इसका उत्तर? सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, वीडियो को रोककर भी इसका आंसर अगर हो तो आप दीजिए, सही उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, सोचकर इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो हैं इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए विशेषता नहीं पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर यानी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चालाकी नहीं कीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सोचिएगा और गौर से इसको सोचने के बाद ही उत्तर दीजिएगा, जल्दीबाजी में नहीं लगाइए। आपके ऑप्शन हैं निर्वात में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी वायु में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न को गौर से सोचकर इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कह रहा है, किस में है? निर्वात में, कांच में, जल में, वायु में। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट फटाक से निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगा देंगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्वात और वायु दोनों में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, ध्यान देंगे, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति आपके ऑप्शंस में है इस प्रकार, फोकस पर, ऑप्शन बी बहुत छोटा, ऑप्शन सी उल्टा एवं वास्तविक होगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है केवल आपको, सीधा एवं काल्पनिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि आपने होमवर्क सही से किया है, सही से पढ़ा है, तो आप सही इसका उत्तर देंगे। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति दी गई है, अनंत पर है, और प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा और उल्टा एवं वास्तविक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीधा एवं काल्पनिक नहीं होता है। तो ये तीनों सही हैं, इसीलिए एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। आपके उत्तर हैं, ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल दर्पण और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
क्या होगा, सोचकर इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है, दूर दृष्टि दोष की नहीं की जा रही है। तो क्या होगा इसका उत्तर, अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक रंग है। इस चारों पांचों में से आपको प्राथमिक रंग का जो सीरीज है उसको चुनना है। कौन कौन है, ऑप्शन देख लीजिए। नीला, लाल तथा हरा। ऑप्शन बी है हरा, बैगनी तथा नीला। ऑप्शन सी है लाल, हरा तथा पीला। ऑप्शन डी है हरा, सफ़ेद तथा लाल। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोच कर इसका उत्तर दीजिए। इस सब तरह के प्रश्न में आप गलती नहीं करें, मेरा यही सलाह रहेगा। और होमवर्क को ठीक से करें प्रतिदिन। इसका उत्तर होगा नीला, लाल तथा हरा, या हरा, लाल, लाल, हरा और नीला, ऐसे आप लोग याद रखें इसको। नेक्स्ट प्रश्न है और 20 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है इसका। बैगनी रंग का विक्षेपण होता है। आपके ऑप्शंस हैं सबसे अधिक, ऑप्शन बी सबसे कम, ऑप्शन सी लाल रंग से कम, ऑप्शन डी नीले रंग से कम, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचकर इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप होमवर्क ठीक से करेंगे तो आपका प्रश्न बनेगा आराम से। और परीक्षा में भी आपका जो टारगेट है 115 का यदि आप गर्ल्स हैं, और बॉयज़ यदि आप बॉयज़ हैं तो 120 का टारगेट आपको। 67 का कट ऑफ 113 गया है, आप देख ही रहे हैं, तो 120 का टारगेट आपको लेकर के चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक। बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है। ध्यान देंगे, लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है। तो लाल रंग से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमने बताया कि बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा तो लाल रंग भी उसी में आ जाएगा सबसे अधिक में। तो लाल रंग का कम होता है, ये ध्यान देंगे, सबसे कम होता है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।